अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि अब के हमें भी हयाते बावकार चाहिए, अपनी है ज़मीं तो अपना इख्तियार चाहिए। ज़ुल्म जब हद से बढ़ जाता है ना, और ज़ुल्म को जब हम इतना ज़्यादा बढ़ने देते हैं, इतना ज़्यादा हम लेट जाते हैं ज़ुल्म के आगे, तो फिर उस ज़ुल्म को ख़त्म करने के लिए हमें उतनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आज़ाद कश्मीर इस वक़्त ट्रेंडिंग है। आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। खौफ़नाक इत्तलात हैं आज़ाद कश्मीर से। 9 मई वाले रोज़ जब पाकिस्तान की सियासत बदली, पाकिस्तान में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी ज़िंदगियाँ दाँव पर लग गईं। जिस तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल किया गया एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घसीटते हुए, उसी तरह 9 मई वाले रोज़ आज़ाद कश्मीर में इस साल 9 मई 2024 को आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से मामलात चलाए गए, जिस तरीके से एक असिस्टेंट कमिश्नर ने, एक सिविल लिबास में एक मौजूद एक मुलाजिम ने, जो ऑब्वियसली अवाम को सर्व करने के लिए आता है, उसने जिस तरीके से चपेड़े मारी, थप्पड़ मारे, जिस तरीके से कारकुनान को, जिस तरीके से आम प्रोटेस्टर्स को, जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था बज़ाहिर, और वो आटे पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी के लिए आए थे। और आईने पाकिस्तान भी कहता है कि जो शहर, जो जगह आपको बिजली फराहम कर रही है, डेफिनेटली उनको इतनी रियायत होनी चाहिए कि आप उनको सस्ते दामों बिजली बेचें। यही मुतालबा कश्मीरियों का, यही मुतालबा लेकर वो सड़कों पर निकले, लेकिन हालात को जानबूझकर खराब किया गया। एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय पाया कि बड़े आराम से, बड़े तरीके से, पुरअमन होते हुए मुज़ाकरात होंगे, तमाम तर चीज़ें होंगी, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन किस तरीके से मामलात को खराब किया गया, किसके हुक्म पर किया गया। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने अब ठान ली है, अवाम सड़कों पर निकल आई है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में, वहाँ से जो रिपोर्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो वहाँ पर ये सब सिचुएशन लाइव देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में इतने बड़े लेवल के ऊपर, इतने हाई लेवल के ऊपर एहतजाज नहीं हुआ, इतने बड़े लेवल के ऊपर तमाम के तमाम इजला बंद नहीं हुए। जिस तरीके से आज आज़ाद कश्मीर में हालात देखने में आ रहे हैं, खौफनाक सूरत हाल है। यहाँ पर हुकूमत को आंखें खोलनी होंगी। ये जो बहरूपी हैं, ये जो डबल फेस्ड लोग बैठे हैं, ये जो मुनाफिकीन बैठे हैं, जिस तरीके से ताल्लुक किसी और पार्टी से, किसी और पार्टी के टिकट पर ये पहुंचे असम्बलियों के अंदर, फिर इन्होंने नून लीग को भी लारों पे लगाया, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान को भी लारों पे लगाया, जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर है इस वक्त, और अब वो आवाम से नजरें छुपाते फिर रहे हैं। कुछ खबरें तो ये भी हैं, कुछ रिपोर्टर्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से इस वक्त तमाम बड़े सियासतदान, बड़े ओहदेदारान भाग चुके हैं, क्योंकि आवाम का बहुत बड़ा रैला, आवाम का एक समंदर आज़ाद कश्मीर को टकरा रहा है। मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। मामला खराब वहां से हुआ जब एक असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो बड़े पुरअमन थे, उनको जिस तरीके से मारपीट की गई, जिस तरीके से उनको थप्पड़ मारे गए, यानी पुलिस का तशद्दुद भी नहीं मनता, लेकिन पुलिस अगर मारती है, गिरफ्तार करती है, कोई जवाब समझ में आता है। यूनिफॉर्म्ड लोग होते हैं, मतलब सिविल लिबास में, कपड़ों में असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने थप्पड़ रसीद किया, जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स को, मुजाहिरीन को, जिस जो मतलब उनका मुतालबा क्या है, आटे पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकते अगर आप, तो बैठ कर बात करें। अव्वल तो आप किस लिए आए, आवाम को सर्व करने आए। आवाम आज़ाद कश्मीर की इसीलिए बहुत गुस्से में, बहुत सीख पाए कि इनको जब वोट चाहिए होते हैं, तो ये हमारे पाँव में आके पड़ जाते हैं, और इस वक्त ये किस तरीके से रिएक्ट करें। हालात इस वक्त बहुत खराब है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का बिल्कुल खामोश है, जबकि खामोशी बनती नहीं है। इस टाइम खामोशी बिल्कुल नहीं बनती। जब हालात हाथ से निकल जाएंगे, तब हमारे मीडिया को याद आती है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खौफनाक ऐलान हो रहे हैं। रावला कोर्ट में ऐलान हो रहा है कि कोई पुलिस वाला अगर हमारे घर घुसा, किसी ने हमारे घर बगैर वारंट के, बगैर इजाजत के घुसने की कोशिश की, तो ना वो पुलिस वाला जिंदा वापस जाएगा, ना ही कोई इधर का सियासतदान मकामी वापस जिंदा रहेगा, बल्कि घर भी नहीं बचेंगे, घरों की ईंटें भी हम इनकी तोड़ेंगे। और इसका एक मंजर, इसका एक टीजर हमने डोडियाल के अंदर देखा। डोडियाल के अंदर जिस तरीके से अवाम ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से अवाम आज उसी स्पॉट से सुबह गैदर होकर, इकट्ठे होकर निकली है। अब रात गए इन्होंने खंदके खोद दी हैं, आज़ाद कश्मीर में खंदके मुजफ्फराबाद के अंदर इन्होंने खोद दी हैं, ताकि अवाम ना पहुंच सके। एक बड़ा लॉन्ग मार्च की सूरत में, आप यकीन करें, पूरा आज़ाद कश्मीर इस वक्त बंद है, पहिया जाम, हड़ताल है, गाड़ियां कम पड़ गई हैं, लोग पैदल जो है वो मार्च कर रहे हैं। कुछ मनाजिर यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती, ऑब्वियसली यूट्यूब की अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी वजह से कुछ ऐसे मनाजिर यहाँ दिखा नहीं सकती, लेकिन कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करूं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ वादी लीपा, जो जिला हटिया बाला की तहसील है, वहां आज तक शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल नहीं हुई, मगर आज जिस जुर्रत और गैरत का मुजाहरा किया कश्मीरियों ने, और 10 अजला इस वक्त मुकम्मल बंद है। ये है अवामी रेफरेंडम, ये आवाम है, ये आवाम की ताकत है, जो अब जुल्म के खिलाफ निकल आई है सड़कों पर। अब आपको कुछ करना होगा, मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है इनका, ये उस मूड में नहीं है। आपको इनके साथ बैठकर प्यार से, तसल्ली से, मतलब रियासत अवाम की मंशा से, आप अवाम की खिदमत के लिए आए, आप इनके साथ बैठकर बात करें। अब यहाँ पर काफिला सख जहां सहनसा से रुकावटें तोड़ता हुआ सरसावा की तरफ रवां दवा है। ये 2 घंटे पहले की खबर है, और अब की खबरें ये है कि सरसावा से होता हुआ काफिला तमाम रुकावटें तोड़ता हुआ पहुंचेगा मुजफ्फराबाद। बाकायदा तौर पर ऐलान किए जा रहे हैं कि अगर किसी प्रोटेस्टर के पास, मुजाहिरीन के पास एक्सकेवेटर है, तो वो लेकर आए, क्योंकि मिट्टी और तमाम तर पहाड़ जो आज़ाद कश्मीर के, उनको गिराकर खंदकें खोदी गई हैं, ताकि आवाम ना पहुंच सके। और अब प्लान कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके की प्लानिंग है कि आवाम अगर पूरा दिन जो है वो खंदकें जो खोदी गई
गई हैं उसको हटाने में, जो रुकावटें उसको हटाने में बिजी रहे और रात को फिर आवाम से सामना किया जाए, स्ट्रेट फायर्स किए गए, शेलिंग की गई, जिस तरीके से आवाम को डील किया जा रहा है, ये खौफनाक है, ये नहीं होना चाहिए। और जंगलात के बारे में खबर है जी कि यूसुफ सईद साहब हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक भी है, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से ऑब्वियसली मकामी है वहाँ पर, तो इनका ट्वीट है, वो मैं यहाँ कोट करती हूँ। लिखते हैं ट्विटर के ऊपर कि जंगलात के महाफिज जंगलात के दुश्मन निकले, कठपुतली आजाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी हकूक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दरख्त काट दिए और अवाम ने दरख्तों को हटाकर भी अपना रास्ता बना लिया। तो ये हालात है। फवाद चौधरी साहब ने भी कमेंट किया जी, कह रहे हैं आजाद कश्मीर के मामलात पर फौरी तवज्जो की जरूरत है, हर मामले का हल लाठी गोली में तलाश करना हिमाकत है, सियासी जमातों को फौरी तौर पर बातचीत करके जज्बात ठंडे करने चाहिए, आग बुझाने की जरूरत है, मुजाहिरीन पर तशद्दुद और गोली मामलात मजीद अबतर करेगी, ये फिक्र होनी चाहिए हुकूमत को, जो कि नहीं है। और इस वक्त जिस तरीके से 9 मई की रात एक सहाफ़ी, मकामी सहाफ़ी वकास कश्मीर का, उसके घर पर धावा बोला गया, उसको घर से उठाने की जिस तरीके से कोशिश की गई, और अब जिस तरीके से आज रावला कोर्ट के अंदर लोग ऐलान कर रहे हैं और लोग बड़ी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अगर किसी ने हमारे घर का चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कोशिश करने की कोशिश की तो उसके साथ ये होगा। आवाम जो रास्ते में रुकावटें उनको खुद से हटा रही है, तो हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। डोडियाल के अंदर जो हुआ हम सब ने देखा, आज पूरे का पूरा कश्मीर सड़कों के ऊपर है, जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, और उस पर अफसोस सिर्फ इतना है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर नहीं कर रहा, और मोदी या इंडियन मीडिया, आप यकीन करेंगे, इसको कवरेज दे रहा है और मजाक बना रहा है हमारा, मकबूजा कश्मीर से रिलेट कर रहा है और कह रहा है कि इतने बुरे हालात तो हमने मकबूजा कश्मीर में नहीं किए। तो ये शर्म का मकाम है, ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है। और वहाँ जो रिपोर्टर्स हैं, एक और बात आपके नॉलेज के लिए, वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वर्दी तो आज़ाद कश्मीर पुलिस की पहनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कश्मीरी पुलिस वाले नहीं है, यानी पूरे पाकिस्तान से पुलिस मंगवा कर, कहा जा रहा है पंजाब कांस्टेबलरी से और मुख्तलिफ शहरों से पुलिस मंगवा कर आज़ाद कश्मीर के लोगों पर, आवाम पर, निहत्ते लोगों पर जिस तरीके से फायरिंग, स्ट्रेट फायर और शेलिंग करवाई जाएगी, बहुत अफसोसनाक है, शर्म का मकाम है। एक्शन कमेटी के साथ बैठे, पुरअमन तरीके से मामलात को हल करें। मामला शुरू हुआ था बिजली पर सब्सिडी, आटे पर सब्सिडी से, ये स्ट्रेट फायर पर कैसे पहुंचा, किस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर ने थप्पड़ रसीद किए, आम बिल्कुल पुरअमन मुजाहिरीन को किस तरीके से मामलात आपने इतने कशीदा किए। मामला रोटी पर शुरू हुआ था, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि अब बात रोटी से बहुत आगे निकल गई है, हम जो है वो कुर्बानियां देंगे, हम अपने हकूक के लिए निकले। और आपको पता है, जब कोई हक के लिए निकल पड़े फिर उसको पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नबफ वॉल इनको कोई लीड नहीं कर रहा, ये लीडर लेस क्राउड है, तो होश के नाखून लेने होंगे इस टाइम हुकूमत को आज़ाद कश्मीर की। लेकिन वो तो कहा यह जा रहा है कि वहां से भाग चुके। अल्लाह पाक आसानियां करे। 9 मई पिछले साल पाकिस्तान में हुआ, इस बार 9 मई जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में मामलात हुए और अब बिगड़ते बिगड़ते आज 11 मई है। आज ऑफिशियली एक कॉल थी लॉन्ग मार्च की मुजफ्फराबाद की तरफ, लेकिन उसको भी जिस तरह से डील किया जा रहा है, बड़ा अफसोसनाक है। हालात कशीदा है। दुआओं में कश्मीर को याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें। जो अपडेट्स आएंगे इस पर आपको जरूर आगाह करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर मुकम्मल खामोश है। आपकी सपोर्ट चाहिए, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।